कक्षा 9वीं के सभी स्टूडेंट फाइनली दोस्तों आपका आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। विषय आपका दोस्तों राजस्थान के सौर परंपरा एवं स्वतंत्रता संग्राम का फाइनली पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 23 दिसंबर के दिन होने वाला है दोस्तों। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के आंसर को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपका पूछेगा कि राजस्थान क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला मैक मौसन, दूसरा मेजर बर्टन, तीसरा ईडन, चौथा मॉरिसन। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर मेजर बर्टन। 2 में आपका आता है विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय सिंह पथिक का जन्म आपका 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में। 3 में आपका आता है दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन किसने चलाया था। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राम नारायण चौधरी। किसने चलाया था? राम नारायण चौधरी। तो तीसरे का आपका पहला नंबर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका 4 में आता है दोस्तों मेरवाड़ा वाटलियाना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अजमेर में। 5 में आता है सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वें प्रश्न में आपको लिखना होगा जयपुर। कहाँ? जयपुर में हुई थी। तो इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 6 में आता है कि हुर्रा सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा सन 1734। कब हुआ था? सन 1734 में हुआ था। तो दोस्तों उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आता है जैन शिक्षा प्रसारक समिति के स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। एंड उसके बाद दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपका पूछेगा कि चेतावनी व चुंगटिया किसकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बाराहट। केसरी सिंह बाराहट। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 9 में आता है एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो आपका 9वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजवत ने आरंभ किया था। किसने? मोतीलाल तेजावत। तो उसके बाद दोस्तों आपका 10 में आता है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है। तो आपको 10वें में लिखना होगा सन 1938। कब हुई थी? सन 1938 ईस्वी में हुई थी। एंड उसके बाद दोस्तों आपका आता है मिलान कीजिए 11 से आपका 16 तक, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो पहला आता है वीर भारत सभा, दूसरा आता है आज़ादी के दीवाने, तीसरा आता है दोस्तों नवीन राजस्थान, चौथा आता है मेवाड़ प्रजामंडल, 5वां आता है चरखा संघ, एंड 16वां आता है दोस्तों आपका अलवर प्रजामंडल। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका, जो कि दोस्तों आपका 17 से 24 तक पूछा गया। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 17 में आता है कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे। तो उसके बाद आपका 18 में आता है किसके प्रयासों में 1945 में ढूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। उसके बाद 19 में आता है विजय सिंह पथिक ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया था। उसके बाद आपका दोस्तों आता है 20 में विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। उसके बाद आपका 21 में आता है अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई। उसके बाद आपका 22 में आता है 1919 में राजस्थान संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 23 में आता है कि राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत के शासक कौन थे। उसके बाद आपका 24 में आता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ था। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को देखकर दोस्तों याद जरूर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका लघु उत्तरीय, जो कि दोस्तों आपसे 25 से लेकर के दोस्तों आपका 21 तक पूछा गया है, जिसमें से दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। टोटल आपको 7 प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 25 में आपका आता है अर्जुन लाल सेठी कौन थे, भारत के मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही है। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है 26 में बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो उसके बाद आपका आता है 27 में भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन कीजिए। एंड उसके बाद 28 में आता है दोस्तों राजस्थान की जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलन का
क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद 29 में आता है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उदयपुर प्रांत में हुए आदिवासी विद्रोह का वर्णन कीजिए। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है 30 में 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का राजस्थान में क्या सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुए। एंड उसके बाद आपका 31 में आता है राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति में मेवाड़ की योगदान का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। एंड उसके बाद आपका आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। टोटल आपसे 2 प्रश्नों को आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 32 में आता है कि बिजौलिया किसान आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो उसके बाद दोस्तों आपका 33 में आता है स्वतंत्रता पर्व हुए राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलन की सभी की समीक्षा करना है आपको। एंड उसके बाद आपका आता है निबंधात्मक प्रश्न, जो कि दोस्तों आपसे 15 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। टोटल आपसे 3 प्रश्नों को उसमें सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 34 में आता है दोस्तों, राजस्थान में जन जागृति में कांग्रेस की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है उसके 8वें में 1851 ईस्वी से 1860 ईस्वी के मध्य राजस्थान में हुए मीरा विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है आपको। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 35 में आता है स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के 12 हट परिवार के योगदान को सविस्तार आपको लिखना है। एंड उसके बाद आपका 36 में आपका आता है दोस्तों 1857 की क्रांति की असफलता के कारण परिणाम की विस्तार से विवेचना कीजिए। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट दोस्तों जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।